Hello guys, this is रिचा सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेज। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ उसके रासायनिक पदार्थ और उसके व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र यानी उसके कमर्शियल नेम, उसकी केमिकल सब्सटेंस के बारे में और उसके केमिकल फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो आज देखने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे हमारा साधारण नमक। साधारण नमक यानी इसमें इंग्लिश में कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल, इसका रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल जो सब्सटेंस होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है। कॉमन सॉल्ट NaCl, कॉमन NaCl Cl। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक पदार्थ क्या है? कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड नंबर में हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaCO3। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड नंबर, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा इंग्लिश में सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का है तो बेकिंग, बाइकार्बोनेट से हम क्या याद करेंगे? बेकिंग सोडा। कार्बोनेट होगा तो धावन। ठीक है, धावन यानी धोने का सोडा जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, वैसा सोडा जो वॉशिंग के काम आते हैं उसे हम धावन सोडा हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश इसका जो केमिकल सब्सटेंस है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कंफ्यूज नहीं होना है। बाइकार्बोनेट बेकिंग याद रखना, बेकिंग सोडा तो बाइकार्बोनेट, धावन सोडा तो कार्बोनेट। इस दोनों के फार्मूले अलग हैं। यहाँ पे था NaCO3, सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा इसमें हमारा क्या है? इसका रासायनिक पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको लाई भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, जहाँ तक हमें याद है कि ये लगभग याद हो गया होगा, समझ आया होगा कि इसका फार्मूला कास्टिक सोडा का होगा NaOH। अब है फिफ्थ नंबर पे सुहागा। सुहागा को इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो इसका क्या है? रासायनिक पदार्थ बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। क्या है? बोरेक्स का केमिकल फार्मूला Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, आगे आते हैं सिक्स नंबर फिटकरी। ठीक है, फिटकरी पे आते हैं। फिटकरी को इंग्लिश में एलम बोलते हैं। इसका रासायनिक पदार्थ कौन सा हमारा? पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी पोटाश और एल्युमिनियम का सल्फेट, इसके मिक्सचर से क्या बना है? हमारा फिटकरी बना है। ठीक है, इसका फार्मूला था पोटाशियम, पोटाश का क्या होता है? K होता है तो K2 पोटाशियम, एल्युमिनियम तो Al2, सल्फेट है SO4 इंटू 3। ठीक है, जो ये ब्रैकेट से बाहर है इंटू 24H2O। ठीक है, क्या होगा फिटकरी का? K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24H2O। ठीक है, ये फिटकरी का हुआ फार्मूला। आई होप यहाँ तक याद हुआ होगा। साधारण नमक का NaCl, बेकिंग सोडा का NaSCO3, धावन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, कॉस्टिक सोडा का NaOH, सुहागा का है Na2B4O7 इंटू 10H2O, फिटकरी का है K2SO4 इंटू Al2SO4 टू 3 इंटू 24H2O। फिटकरी का होगा। आते हैं सोडा। सोडा यानी इंग्लिश में सॉल्ट वाटर बोलते हैं। इसका पोटाशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक पदार्थ है और इसका फार्मूला है KNO3। ठीक है, K से पोटाशियम नाइट्रेट का होता है N3। ठीक है, तो पोटाशियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर है जिससे क्या बना है? हमारा सोडा। पोटाशियम और नाइट्रेट के मिक्सचर से सोडा बना है, इसलिए इसका फार्मूला KNO3 होगा। आते हैं 8 नंबर विरंजक चूर्ण यानी इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण का चूर्ण जो होता है उसका इंग्लिश नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पे इसका रासायनिक नाम है और इसका फार्मूला होता है CaOCl ब्रैकेट में इंटू Cl। ठीक है, चूने का पानी इंग्लिश में लाइम वाटर।
इसका रासायनिक पदार्थ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH इंटू 2। ठीक है, ये चूने का पानी CaOH 2OH जो है कि हमारा ब्रैकेट में रहेगा, ये ध्यान रखना है। जिप्सम, जिप्सम का हमारा रासायनिक पदार्थ है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। ठीक है, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2। 11 नंबर पे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइहाइड्रेट। एक चीज़ यहाँ मिलाना है कि ये जो यहाँ लिखा है ना, इसी का फार्मूला यहाँ पे शो करेगा। जो हमारा क्या है रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक सूत्र इसी का होगा। ठीक है, यानी ये जो जिप्सम है किस किस से मिलके बना है, कैल्शियम तो है, सल्फर भी होगा और हाइड्रेट यानी उसी का क्या है हाइड्रोजन भी इसमें है। ठीक है, ऑक्सीजन भी है, सल्फेट भी है, कैल्शियम है, तो इससे मिलकर हमारा जिप्सम बना है। तो जिप्सम के अकॉर्डिंग CaSO4 इंटू 2H2 हो गया। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक पदार्थ है वो है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट, हेमीडाइड्रेट CaSO4। इसमें भी CaSO4 था जिप्सम में, और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि डिफरेंट क्या है इसमें इंटू 2H2 है, इसमें हाफ है, ये इसका डबल है। ठीक है, ये हाफ है। ठीक है, इंटू 1/2H2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम वाला जो कि पूछा गया है फार्मूला, ये BPSC से तरह में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था प्रीलिम्स में। BPSC 7th वो 70 BPSC जो 13 दिसंबर 2024 को हुआ, उसमें ये पूछा गया था इसका फार्मूला। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि जब जिप्सम पूछे तो जिप्सम के लिए इंटू 2H2 बोलना है। ये CaSO4 का सेम है दोनों में, इसमें भी CaSO4 है, इसमें ये इसका 2 मल्टीपल है, ये इसका हाफ है, इसमें 2H2 है, इसमें हाफ H2 है। ठीक है, 1/2। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा के लिए मेमोरी में सेव रखने के लिए है कि इसको डबल करना है, इसका हाफ करना है H2O का। ठीक है, आते हैं हम 12 नंबर चौक। इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक पदार्थ होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है इसी का ये फार्मूला है। ओके, और इससे मिक्सर होके ये हमारा चौक बना है। ठीक है, 30 नंबर पे है बिना बुझा हुआ चूना, यानी इंग्लिश में क्विक लाइम। इसका जो रासायनिक पदार्थ है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के लिए Ca और ऑक्साइड के लिए O, यानी इसका फार्मूला यहाँ पे हमको दिख रहा है। और कैल्शियम ऑक्साइड का पूछा जाए व्यापारिक नाम तो हमारा बिना बुझा हुआ चूना, यानी इंग्लिश में क्विक लाइम। अब है चूना पत्थर लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल सब्सटेंस है। और इसका फार्मूला जो होगा चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है यहाँ पे CaCO3। ठीक है, एक और बात ध्यान देना है, संगमरमर मार्बल के लिए भी सेम थिंग्स लिखा है यहाँ पे, संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, अब है ना सादा जिसको सोल अमोनियम भी बोलते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक पदार्थ है। इसका फार्मूला NH4Cl, अमोनिया तो NH, क्लोराइड है तो Cl। ठीक है, अमोनियम है तो NH4Cl। ठीक है, 70 नंबर पे है लाफिंग गैस, जिसको हास्य गैस बोलते हैं। हंसाने वाली गैस पूछे तो कौन सा है, लाफिंग गैस, यानी हिंदी में हंसाने वाली गैस। एक रुलाने वाली भी गैस होती है, ये हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस, हास्य गैस। इसको केमिकल नाम नाइट्रस ऑक्साइड से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2 नाइट्रस के लिए, ऑक्साइड के लिए वो फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। और ये इसमें शामिल है हास्य गैस, किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। लाल सिंदूरिया रेड लेड। ठीक है, लेड पैराऑक्साइड इसका क्या है केमिकल सब्सटेंस है। और इसका फार्मूला होता है लेड है तो लेड यानी Pb यानी प्लम्बम, Pb3O4। Pb किसका है, शीशा का। ठीक है, शीशा जो होता है, शीशा को इंग्लिश में लेड बोलते हैं, LEAD, लेड मतलब शीशा। बट हम यहाँ पे जो सिंबल Pb दिख रहा है, ये Pb जो है जब हम एलिमेंट पढ़ते हैं उसमें एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास और सीरियल नंबर से इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे और वहाँ पे इसका सिंबल देखेंगे तो लेड यानी शीशा, लेड इंग्लिश में, हिंदी में शीशा बोलेंगे। और Pb इसका लैटिन नाम है
लैटिन नाम प्लम्बम है, जिसका 2 लेटर यानी पी और बी को लिया गया है, यानी लैटिन नाम पे इसको रखा गया है। पी भी दिया है तो प्लम्बम। प्लम्बम किसका है? तो सीसा का एटॉमिक क्या बोलते हैं, सिंबल है। ठीक है, इसमें क्या है, Pb3 लेड के लिए है, पेरोक्साइड यानी ऑफर। ठीक है, अब आते हैं हम नमक का अम्ल। नमक का अम्ल यानी सॉल्ट एसिड। ठीक है, 19 नंबर पे है नमक का अम्ल, सॉल्ट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका रासायनिक पदार्थ है, इसका फार्मूला HCl। HCl हमारे कहाँ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, जो कि ये हमें डाइजेस्ट करने में खाना को हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आते हैं हम अम्लराज एक्वा रेजिया। ठीक है, इसमें जो पदार्थ होगा, केमिकल पदार्थ होगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फार्मूला क्या होगा? HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का, तो 3HCl। ठीक है, HCl तो पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। अब आता है 21 नंबर जल गैस यानी वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कौन है? जल गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जल गैस बनाता है। इसका फार्मूला होगा CO+H2। 22 नंबर है बॉक्साइट। इसका जो केमिकल पदार्थ होगा वो होगा हाइड्रेट्स एल्यूमिना। फार्मूला होगा Al2O3 × 2H2। 21 नंबर पे था जल गैस। ठीक है, वाटर गैस, जिसका पदार्थ कौन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, फार्मूला क्या है? CO+H2। आते हैं 22 नंबर बॉक्साइट। इसका जो केमिकल पदार्थ होगा हाइड्रेट्स होगा एल्यूमिना। ठीक है, हाइड्रेट्स एल्यूमिना, इसका फार्मूला होगा Al2O3 × 2H2O। ठीक है, Al2O3 × 2H2O। एल्यूमिना तो एल तो एल्युमिनियम का है, हाइड्रेट है तो H है ये है। ठीक है, आते हैं 23 नंबर शुष्क बर्फ। इसको इंग्लिश में ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस को, जिसको हिंदी में शुष्क बर्फ बोलते हैं। इसका फार्मूला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब है मैग्नीशिया। इसका जो होगा केमिकल पदार्थ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशिया का MgO, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड O के लिए है। अब है हमारा 25 नंबर ब्लैक जिंक। जिंक सल्फाइड इसका केमिकल पदार्थ है, और क्या है? इसका फार्मूला है ZnS। Zn जिंक के लिए, सल्फाइड S भारी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन, इसका क्या है? ड्यूटेरियम। ओके, D। ठीक है, भारी हाइड्रोजन जिसको ड्यूटेरियम के नाम से भी जाना है, इसका फार्मूला है हमारा D। आगे है 27 नंबर भारी जल हैवी वाटर, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी हाइड्रोजन होगा तो ड्यूटेरियम, और भारी जल होगा तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। थोड़ा सा है ना ऑक्साइड लगा है जल वाला में। ठीक है, इसका फार्मूला होगा D2। उसमें सिर्फ था D और इसमें है D2 ऑक्साइड है, जिस वजह से इसमें O लगा हुआ है। आते हैं 28 सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका होगा SiO2। सिलिकॉन Si, और डाइऑक्साइड है तो डाई के लिए 2 दिया, ऑक्सीजन का वो है, यानी ऑक्सीजन जो है 2 है उसकी रेशियो, तो O2 दिया गया। ठीक है, आते हैं 28 नंबर मार्स गैस। मार्स गैस का होता है मीथेन। ठीक है, इसको मार्स गैस को मीथेन भी बोला जाता है। CH4 इसका फार्मूला होता है। केमिस्ट्री में हम लोग CH4 पढ़ते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन के जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमको पढ़ने को मिलता है, किस में? पहला मेथेन। ठीक है, मेथेन किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। 3 ग्रुप होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो उसमें हमारा एल्केन यानी मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है और इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, अब आते हैं 29 नंबर सिरका, जिसको विनेगार बोलते हैं, विनेगार। ठीक है, 29 नंबर पे हमारा है विनेगार। इसका
का पदार्थ जो है वो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन। फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। इसका विनेगर का। 30 नंबर पे हमारा अल्कोहल, अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या फार्मूला होता है? C2H5OH। ये किसका फार्मूला है? अल्कोहल का, C2H5OH। अब यहाँ पे नोट वाली बात है, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन है? पेनिसिलिन है। इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो इंग्लैंड के थे ने किया था। यानी जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, कौन सा? पेनिसिलिन। उसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोग समझ में आया होगा। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बार इसे समझने की कोशिश करें और एक फार्मूला के साथ याद करें। ज़्यादा नहीं है, 30 ही है। याद करने ज़्यादा आसान नहीं होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा इसे याद करना, ठीक है। तो इसे याद करने की कोशिश करें।